हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें टोटल आपके इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित क्वेश्चन ही होंगे, जिसमें आपको रजिस्टेंस से संबंधित सीरीज, पैरेलल और मिश्रित क्रम के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले उस सर्किट से संबंधित सभी फार्मूलों को एक बार रिवीजन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिरोधों के प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी में जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो इसके तुल्य प्रतिरोध या टोटल प्रतिरोध का मान R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और समांतर में जब संयोजित होता है तो 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। सीरीज क्रम में क्या होता है कि विद्युत धारा का मान समान होता है। सीरीज कनेक्शन में विद्युत धारा समान व विभवांतर असमान होता है। और समांतर क्रम में धारा क्या होता है, असमान। और वोल्टेज यानी विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है। सीरीज में जुड़े रजिस्टेंस का जो तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आता है, उसका मान बढ़ता है और समांतर में तुल्य प्रतिरोध का मान समांतर संयोजन में घटता है। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सर्किट बना हुआ है। ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ में धारा, और 3 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर। ये जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध 3 ओम का, इनके सिरों पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए और बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ए बिंदु और ये बी बिंदु है, इनके बीच प्रतिरोध निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका सेल है और करंट आपका प्लस से माइनस की तरफ, करंट की दिशा आपकी क्या होगी, नीचे की ओर होगी। अब ये करंट यहां से चलने के बाद इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P। ठीक है। अब ये करंट यहां पर आने के बाद इस करंट का क्या हो जाएगा, इस करंट को जाने के लिए 2 रास्ते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पथ से होकर के यहाँ पर करंट आपका पहुंचेगा। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, करंट का डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये आपके 2 ओम और 2 ओम ये आपके जुड़े किसमें, समांतर में। किसमें जुड़े हुए रहेंगे, समांतर में। ठीक है, ये होंगे समांतर में। अब इसको जब हल करेंगे तो 1/में R इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2 मान रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1/2/2 कट करके कितना हो जाएगा, 1। तो 1/R यानी R का मान आपको मिल जाएगा 1। तो इस सर्किट को हल करने के बाद इसका जो प्रतिरोध मिल गया है वो कितना हो गया है, R बराबर 1 ओम। तो इससे हम एक सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये सेल जुड़ा हुआ है और यह 3 ओम का प्रतिरोध, ये 1 ओम का प्रतिरोध, और इस सर्किट को हल करने के बाद इसका मान आ गया है 1 ओम। इसका मान कितना है, 1 ओम। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 ओम और ये हो गया आपका कितना है, ये भी 1 ओम है और इसका मान कितना है, 3 ओम, और ये हो गया आपका 6 वोल्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है ए और बी, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पर करंट क्या है, आई,
और तीनों प्रतिरोधों के लिए करंट क्या होगा, सेम होगा, इसलिए तीनों किस में जुड़े हुए, सीरीज क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे आर ए बी यानी ए व बी के बीच का प्रतिरोध, और यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे तो आर ए बी इजक्वल टू R1 का मान 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 ओम प्लस 1 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये आ गया आर ए बी का मान। अब यहाँ पर वोल्टेज दिया है, तो यहाँ पर आर ए बी के तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टोटल 5 ओम। अब परिपथ में धारा, ओम के नियमानुसार आप जानते हैं कि V इजक्वल टू आई आर होता है, V इजक्वल टू आई आर होता है, तो I इजक्वल टू V अपान R लिख सकते हैं, और V का मान कितना है 6 और R का मान कितना है 5। तो ये आपका करंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका करंट हो जाएगा 6/5 एम्पियर का करंट आ गया। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि 3 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए I का मान कितना आया है, I का मान आया है 6/5। ठीक है, 6/5 I का मान आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 6/5 जो करंट है ये सभी प्रतिरोधों से होकर के प्रवाहित होगा, तो हमको इसके बीच, इन 3 ओम के बीच में आपको वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। तो वोल्टेज ड्रॉप V इजक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। V इजक्वल टू क्या होगा, आई आर। V इजक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर करंट कितना है 6/5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/5 गुणे किसके बीच ज्ञात करना है, 3 ओम, तो R के स्थान पर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 18/5, कितना हो जाएगा 18/5। इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15 और दशमलव, तो यहाँ पर 3.6 वोल्ट ड्रॉप होगा। कितना होगा 3.6 वोल्ट 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। 1 ओम के प्रतिरोध के लिए निकालेंगे, इसका भी मान अलग आएगा, और इसके लिए भी निकालेंगे तो इसका भी मान, मतलब सभी वोल्टेज का इसमें बंटवारा होता है, तो सभी विभवांतरों का योग उसी के बराबर आएगा जितना विभव यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया है, क्वेश्चन दिया है कि एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। क्या दिया है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सर्किट क्या बनेगा आपका, ये आपका 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध ये जुड़े हैं आपके श्रेणी क्रम में, 3 प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। विभवांतर कितना है 10 वोल्ट, विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। प्रतिरोध का मान कितना दिया है 10 ओम दिया है, ये 6 ओम दिया है, और ये आपका दिया है 4 ओम। कितना दिया है 4 ओम। आपसे ये पूछा गया है कि प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी आपसे पूछा है करंट का मान और प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर, यानी आप V1 निकालेंगे, फिर V2 का मान, और फिर आपका निकालना है V3, मतलब तीनों प्रतिरोध के लिए V1 और V2 और आपका V3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट। तो हम सबसे पहले प्रतिरोध का मान निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से इसका मान मिल जाएगा RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर RT इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 4, ये टोटल हो जाएगा आपको कितना 20 ओम। ठीक है, RT का मान कितना आ गया 20 ओम।
अब यहां से निकालेंगे करंट, तो I इज इक्वल टू V अपान में R। तो I का मान निकालेंगे, V का मान कितना है 10 और R का मान कितना है 20। तो यहाँ पर कट जाएगा, करंट का मान कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। यानी इस परिपथ से होकर के 0.5 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी। अब क्या करना है कि हमको V1, V2 और V3 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध। ठीक है, सभी प्रतिरोधों के क्रॉस विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभव के लिए देखिए, धारा तो सब में समान होगा, तो धारा तो सीरीज में चेंज होता नहीं है। प्रतिरोध अलग अलग है, क्योंकि प्रतिरोधों के प्रत्येक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध किसके क्रॉस हो जाएगा, ये 10 ओम के। दूसरा आपका प्रतिरोध क्या है 6 ओम, और तीसरा प्रतिरोध क्या है 4 ओम के। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखिए I का मान कितना है 0.5, यहाँ पर रखेंगे 0.5 गुणे 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट आएगा। और V2 का मान यहाँ पर 0.5 गुणे 6, ये हो गया आपका 3 वोल्ट। और यहाँ पर रखेंगे 0.5 गुणे 4, ये कितना आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। ठीक है, तो इन सबका मान आ जाएगा, ये 5 वोल्ट होगा 10 ओम के लिए, 3 वोल्ट होगा 6 ओम के लिए, और 4 वोल्ट होगा 2 वोल्ट होगा 4 ओम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर श्रेणी क्रम में विभव का बंटवारा होता है, यानी 10 वोल्ट का ही इन सभी के बीच में बंटवारा होगा, 10 वोल्ट का इन सभी के बीच में बंटवारा होगा। यहाँ से आंसर चेक करते हैं, 5 3 8 और 8 2 10, यानी टोटल जो विभवांतर हो रहा है कितना हो रहा है 10 वोल्ट। इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको यहाँ पे सर्किट दिख रहा है, कह रहा है कि दिए गए प्रतिरोध में परिपथ में ज्ञात कीजिए। परिपथ में आपको ज्ञात करना है, ये आपका 2020, 18, 14, 13 में पूछा गया है। ए व बी के मध्य प्रतिरोध, यानी यहाँ पर ए और बी के मध्य प्रतिरोध। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित धारा I यहाँ पर दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। और 3 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम यहाँ पर है। ठीक है, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए व बी के बीच प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, करंट अगर यहाँ पर आएगा I, तो यहाँ से इसको जाने के लिए 2 रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन जो करंट इसमें चला जाएगा, जो करंट इसमें चला जाएगा, वो करंट आपके 4 ओम में भी जाएगा और 2 ओम में भी जाएगा। इसमें दोनों के लिए तो करंट बंटवारा हो नहीं रहा है, और इसमें भी जो करंट जाएगा, इसमें दोनों के लिए भी करंट वही होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपके श्रेणी में जुड़े हैं, और ये भी दोनों किस में जुड़े हैं, ये श्रेणी में जुड़े हैं, और उसके बाद ये एक दूसरे के समांतर में जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस सर्किट को हम दोबारा बनाएं, पुनः इसको हल किया जाए, तो ये सर्किट आपका कुछ इस टाइप का बनेगा ये। ठीक है, ये होगा, और इधर आपका जुड़ गया 3 ओम का प्रतिरोध, और ये वोल्टेज हो गया विभव यानी 10 वोल्ट, ये हो गया 3 ओम, और 4 2 ये सीरीज में जुड़ेगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 ओम, और ये भी सीरीज में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 1 3 ओम। ठीक है, और इसमें करंट हम निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, और ए व बी के बीच प्रतिरोध पूछा है, तो अब यहाँ से ए व बी के बीच प्रतिरोध निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा R, यहाँ पर ये समांतर में है तो RAB। ठीक है, AB यानी A व B के बीच का प्रतिरोध 1 अपान में यहाँ पर R1 प्लस 1 अपान में R2। इसको हल करेंगे 1/RAB, तो 1 अपान में R1 का मान 6, और यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 3/6 कटा देंगे, कितना जाएगा 1/2, यानी
एक बटा आर ए बी का मान कितना आ गया, 1/2। तो ये इसका मान निकालना है आर ए बी के लिए, तो आर ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम। दोनों को व्युत्क्रम करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 ओम। यानी इसका मान, पूरे का मान कितना आ गया, 2 ओम। तो इससे अगर आप एक सर्किट बनाएंगे तो ये आपका सर्किट जो है ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 ओम। ये कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब यहां से क्या निकालेंगे, करंट। करंट निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों आपको किस क्रम में जुड़ा हुआ दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो यहां से इसको हल कर लेंगे तो आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये 2 3 किस में हो जाएगा, 3 प्लस 2, टोटल कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, 5 ओम। विभव का मान दिया है 10 वोल्ट। करंट यहां से निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपन में R। V का मान कितना है, 10, और यहाँ से टोटल रजिस्टेंस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। आई का मान आ गया 2 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। यानी इस सर्किट से आपका 2 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए व बी के मध्य विभवांतर, तो ये बताइए ए व बी के मध्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम ना। तो इसके बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V, और लिखेंगे ए बी, यानी वी ए बी के प्रतिरोध विभवांतर। धारा तो दोनों के लिए सेम हो गया, तो 2 गुणे, यहाँ पर ए व बी के बीच प्रतिरोध 2 आया था, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 4 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, यही 2 एम्पियर इस प्रतिरोध से भी होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पर V निकालेंगे और आई का मान कितना है, 2, और आर किसके लिए निकालना है, 3 ओम के लिए। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, देखिए 6 वोल्ट और 4 वोल्ट कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट आएगा, यानी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच विभवांतर 6 वोल्ट, और 2 ओम वाले के बीच कितना विभवांतर आएगा आपका, 4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में क्या ज्ञात करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा। यहाँ पर आंसर भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये क्या दिया है आपका, ई मतलब ईएमएफ या वही विभवांतर। ठीक है, ये 3 वोल्ट दिया है, 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध, और ये दोनों किसमें है, समांतर में है। आपका करंट यहाँ पर आने के बाद इसका बंटवारा होगा, ये दोनों किसमें है, समांतर में। तो ये जब दोनों समांतर में है तो इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, और जब ये हल हो जाएगा तो ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो देखिए इतना क्वेश्चन कर लिए हैं हम, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 में आर के लिए निकालेंगे, यहाँ पर 1 में आर इक्वल टू 1/2, 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 यानी 2/2, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये आर का मान आ गया 1 ओम। इस टोटल का मान कितना आ गया, आर का मान 1 ओम। अब यहाँ से क्या होगा कि जब ये 1 ओम हो गया, यहाँ पर टोटल इसको हल करने के बाद कितना आएगा, 1 ओम। 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। तो कुल परिपथ का प्रतिरोध 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3 ओम। और यहाँ से करंट निकालेंगे तो V में R, V का मान कितना है, 3 वोल्ट। ठीक है, और R का मान कितना है, 3। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर। कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो यहाँ पर परिपथ की कुल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। 3 ओम यहाँ पर मिल गया है आपको, और धारा कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। दोनों का राइट आंसर। ठीक है, 3 ओम और 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, और ये आपका हो गया 3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिया यहाँ पर ये 1 ओम है, 1 ओम, ये भी 1 ओम है, 1 ओम, 1 ओम, ये 2 ओम है। यहाँ पर ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, 10 वोल्ट का विभवांतर है। टोटल हम लोग रजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद धारा मिल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों प्रतिरोध आपको किस में दिख रहे हैं, समांतर में। तो जब समांतर में दिख रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/1 + 1/1,
तो ये कितना हो जाएगा 1, 1/R समांतर में है तो इसका मान कितना हो जाएगा 2/1 और R का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इसको भी हल करेंगे तो ये कितना है, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम, तो इसके लिए इन दोनों के लिए मान कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, देखिए इसको ऊपर वाले को हम मान लेते हैं 1 के हिसाब से और इसको मान लेते हैं R2। यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका हो गया, ये आपके लिए इसके लिए है और यहाँ पर R2 के लिए भी सेम उतना ही आएगा 1/2। अब ये देखिए ये तीनों, ये आपके तीनों एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ से जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस ये बीच में कितना आ जाएगा आपका 1/2 हुआ है और फिर ये कितना हो जाएगा 1, एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 और 2, ठीक है, 2 + 1 + 2 तो 5 अपन में कितना हो जाएगा 2 और इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना है 1/2। अब बाकी टोटल का मान आ चुका है। अब इन सभी किसमें जुड़े हैं, इसका एक सर्किट बना लेते हैं। आपका फाइनल सर्किट ये बनेगा, ठीक है, फाइनल जो सर्किट है आपका ये बनेगा और इसको जोड़ देना है 10 वोल्ट बैटरी के साथ और ये टोटल इसका मान कितना है 5/2, ये आपका होगा 5/2, 5/2 ओम, ये है आपका 2 ओम और ये है, इसको हल किए तो कितना है 1/2। तो ये टोटल किस में है, समांतर में है, तो इसको हल करेंगे तो 1/RT बराबर 1/5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1/2, ठीक है, ये कितना है 1/2। इसको जब हल करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 2/1। एलसीएम लेंगे कितना 10, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 29/10। कितना हो गया 29/10, 1/RT का मान, तो RT का मान निकालेंगे तो 10 में कितना हो जाएगा 29, इसको क्या करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो 10/29। परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए, धारा का मान ज्ञात करने के लिए I = V/R। V का मान कितना है यहाँ पर 10 वोल्ट, R का मान कितना है 10/29, भाग देंगे तो ये व्युत्क्रम होगा तो ये हो जाएगा 10 × 29/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको आंसर, RT का मान 29 ओम, ठीक है, ये आपको मिलेगा 29। तो RT का मान टोटल 29, सॉरी ये तो करंट निकाले हैं ना, RT कहाँ से होगा, ये तो I का मान निकाले हैं हम लोग। I = कितना हो जाएगा ये 29 एम्पियर, ठीक है, ये I का मान है 29 एम्पियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।